दोस्तों, राजनीति की दुनिया में आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? सफ़ेद कुर्ता, थोंद और माइक पर चिल्लाना। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 10 नेताओं की जो संसद में कानून बनाते हैं और साथ में दिल भी तोड़ते हैं। जी हाँ, ये वो सांसद हैं जिन्हें देखकर मॉडल भी आईना तोड़ दे। तो चलिए शुरू करते हैं उल्टी गिनती। नंबर 10, शशि थरूर जी। दोस्तों, नंबर 10 पर हैं वो शख्स जिनकी जुबान इतनी तेज है कि डिक्शनरी भी उनसे नए शब्द सीखती है। केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर जी। अब बात करें लुक्स की, तो थरूर जी को लोग इंडियन पॉलिटिक्स का जॉर्ज क्लूनी कहते हैं। और यार, ये उपाधि ऐसे ही नहीं मिलती। उम्र 68 साल, लेकिन देखने में लगे 48 के। जैसे कहते हैं ना, बुढ़ापा उनको छुके जाता है जो मन से बूढ़े होते हैं। थरूर जी अभी तक मन से 30 के हैं। यूएन में भारत का चेहरा रहे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, 30 से ज़्यादा किताबें लिखी और संसद में ऐसे बोलते हैं कि विपक्ष भी नोट्स लेने लगे। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, सर आपकी पर्सनालिटी का राज क्या है? थरूर जी बोले, बुक्स, सूट्स और तिरुवनंतपुरम की हवा। सफ़ेद कुर्ते में नहीं, सूट बूट में नजर आते हैं थरूर जी, और यही चीज़ उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। नंबर 10 पर हैं, लेकिन किसी भी कमरे में घुसे तो नंबर 1 लगते हैं। नंबर 9, देव जी। नंबर 9 पर हैं वो सांसद जो पर्दे पर हीरो थे और अब संसद में भी हीरो हैं। पश्चिम बंगाल के घाटल से 3 बार के सांसद, टॉलीवुड के सुपरस्टार देव जी। यार, ये बंदा तय नहीं कर पाया कि फिल्म इंडस्ट्री चलानी है या देश, तो उसने सोचा क्यों ना दोनों करें, और कर भी दिया। 2014 से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। जनता बोलती है हमारे नेता में हीरो वाला दम है। देव जी की बात करें तो टॉलीवुड में इनकी क्रेज ऐसी है कि लोग सिनेमा हॉल की टिकट के लिए लड़ते थे, अब वोट के लिए लड़ते हैं। चेहरा वही है, काम बदल गया। जैसे कहते हैं, जो रूप में राम हूँ, काम में भी राम हूँ। देव जी फिट भी हैं, स्मार्ट भी हैं और जनता के बीच जाते भी हैं। बॉलीवुड ने इन्हें रिजेक्ट नहीं किया, मिले ना मिले हम फ्लॉप हो गई, लेकिन बंगाल की जनता ने 3 बार एक्सेप्ट किया। ये हुई असली कास्टिंग। नंबर 8, तेजस्वी सूर्या जी। नंबर 8 पर हैं बीजेपी की युवा चेहरा, बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या जी। दोस्तों, 2019 में जब वे पहली बार सांसद बने तब इनकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। 28 साल, उस उम्र में ज़्यादातर लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं और ये लोकसभा में बैठे थे। वकील हैं, वक्ता हैं और देखने में अभी कमाल हैं। BGYM यानी बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। संसद में डिबेट करते हैं तो लगता है टेड टॉक चल रही है। 2024 में 60% से ज़्यादा वोट से लेकर जीते। बेंगलुरु साउथ ने कहा, भाई तुम ही हो हमारे नेता। तेजस्वी जी के बारे में एक बात और, ये सूट पहने या कुर्ता, दोनों में एक अलग ही स्वैगर है। जैसे कहते हैं, जमानी और जहानत एक साथ मिले तो नेता नहीं फेनोमेना बनता है, और तेजस्वी जी फेनोमेना ही हैं। नंबर 7, राम मोहन नायडू जी। नंबर 7 पर है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से सांसद, देश के एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी। यार, इनकी कहानी सुनो। 2014 में पहली बार सांसद बने, उम्र थी 26 साल। 26 में सांसद, फिर 2019 में जीते, 2024 में जीते और अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पुर्डू यूनिवर्सिटी और लॉन्ग आइसलैंड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब बताओ, लुक्स, एजुकेशन, पावर, तीनों एक साथ। चंद्रबाबू नायडू जी के करीबी हैं, टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब ये बोलते हैं तो आंध्र प्रदेश सुनता है, और जब ये एयरपोर्ट पर उतारते हैं तो एविएशन मिनिस्ट्री वाले खुद रिसेप्शन देते हैं, क्योंकि ये बॉस है। जैसे कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। राम मोहन नायडू जी इसी कहावत की जीती जागती मिसाल हैं। 3 बार का जीत का रिकॉर्ड और 36 साल की उम्र में मंत्री पद, ये तो सीधे फास्ट ट्रैक करियर है भाई। नंबर 6, राहुल गांधी जी। नंबर 6 पर हैं वो शख्स जिनके बारे में आधा देश गुस्से में है और आधा दीवाना है। रायबरेली से सांसद, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी। देखो भाई, पॉलिटिक्स अलग रखो, लुक्स की बात करें तो राहुल गांधी जी की फैन फॉलोइंग कम नहीं है। वो डिम्पल्स, वो फिटनेस, वो भारत जोड़ो यात्रा वाली दाढ़ी, एक अलग ही इमेज बनी। जिम कहते हैं, मार्शल आर्ट्स कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किलोमीटर पैदल चले तब लोगों ने देखा कि ये बंदा फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी डिटरमाइंड है। कोई कहता है पप्पू है, कोई कहता है भारत का भविष्य है, लेकिन एक बात सब मानते हैं, लुक्स में कोई कमी नहीं है। जैसे कहते हैं, आंखें बंद करके राय मत दो, आँख खोल कर देखो तो सच दिखता है। राहुल गांधी जी लुक्स में तो किसी से कम नहीं। नंबर 5, मिलिंद देवड़ा जी। नंबर 5 पर है मुंबई के सहजेड शिवसेना शिंदे से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा जी। मुंबई का नाम लो और मिलिंद देवड़ा जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिता मुरली देवड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे और मिलिंद जी ने भी राजनीति को अपना करियर बनाया।
लेकिन लुक्स में इन्होंने बॉलीवुड को भी टक्कर दी है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश बोलें तो हार्वर्ड का स्टूडेंट लगे, हिंदी बोलें तो मुंबई का असली बच्चा लगे, फिटनेस देखो तो लगता है ये नेता नहीं जिम ट्रेनर है। जैसे कहते हैं मुंबई का पानी पी का जो बड़ा हो उसमें एक अलग ही नमक होता है। मिलिंद देवड़ा जी में वो नमक है, वो स्टाइल है और वो कॉन्फिडेंस है जो बड़े बड़े नेताओं में नहीं होता। नंबर 4 राघव चड्ढा जी। नंबर 4 पर हैं वो बंदा जिसने परिणीति चोपड़ा को दिल दिया और देश को एक नया यंग पॉलिटिशियन। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी सीए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं और 33 साल की उम्र में राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बने थे। ये रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम है। संसद में फाइनेंस कमेटी में रहे, दिल्ली में जल बोर्ड का नाम किया। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली बोले तो जब ये परिणीति चोपड़ा से शादी हुई इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई। जनता बोलने लगे भाई नेता भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे कहावत है पढ़े लिखे सुंदर और काबिल ऐसा इंसान मिले तो भगवान का शुक्रिया करो। राघव चड्ढा जी के वोटर सही कहते हैं और परिणीति जी तो पहले ही कह चुकी हैं। नंबर 3 गौरव गोगोई जी। नंबर 3 पर है असम के जोरहाट से सांसद, कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार नेता गौरव गोगोई जी। दोस्तों ये वो नाम है जो अभी उतना वायरल नहीं है, लेकिन जब ये संसद में बोलते हैं तो सत्ता पक्ष को भी सुनना पड़ता है। पिता तरुण गोगोई जी असम के मुख्यमंत्री रहे तो पॉलिटिक्स से डीएनए में है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना चुके हैं। देखने में शार्प है, बोलने में शार्पर है। जैसे कहते हैं जो दिखे तेज वो हो भी तेज, तभी असली नेता बनता है। गौरव गोगोई जी इसी कैटेगरी में आते हैं। असम की मिट्टी ने इन्हें बनाया है और भाई असम की मिट्टी में कुछ तो जादू है। और एक बात, नॉर्थ ईस्ट के नेताओं को हम अक्सर नेशनल लिस्ट में भूल जाते हैं, लेकिन गौरव गोगोई जी उस गलती को खुद ही सुधार रहे हैं। नंबर 3 पर हैं और डिजर्व कहते हैं। नंबर 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। नंबर 2 पर हैं ग्वालियर के महाराज के वंशज, देश के कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, गुना शिवपुरी से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। दोस्तों ये नाम लो तो एक पूरी तस्वीर बन जाती है। रॉयल फैमिली, हार्वर्ड की डिग्री, सुंदर चेहरा और राजनीति में दशकों का एक्सपीरियंस। कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, लेकिन स्टाइल दोनों जगह एक जैसा रहा। इनके बारे में एक बात कही जाती है, सिंधिया जी का एक हाथ दिल्ली में होता है, एक हाथ ग्वालियर में और नज़र हमेशा आगे। स्टेट्समैन भी हैं, स्टाइलिश भी हैं। हार्वर्ड से MBA किया, राजनीति में आए और MP से यूनियन मिनिस्टर हैं। 5 बार के सांसद रह चुके हैं। जब ये संसद में बोलते हैं तो लगता है कोई CEO बोर्डिंग मीटिंग एड्रेस कर रहा है। जैसे कहते हैं खानदान का असर चेहरे पर दिखता है। सिंधिया जी के चेहरे पर ग्वालियर का इतिहास दिखता है, हार्वर्ड की पढ़ाई दिखती है और BJP का कॉन्फिडेंस दिखता है। MP वाले गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से ऐसे नेता निकलते हैं। और सच में भाई सिंधिया जी का नाम सुनकर दिल खुश हो जाता है। नंबर 1 चिराग पासवान जी। और अब दोस्तों वो पल जिसका आपको इंतजार था। नंबर 1 पर हैं बिहार के हाजीपुर से सांसद, देश के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, LJP रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जी। दोस्तों चिराग पासवान जी की कहानी सुनो। पहले बॉलीवुड ट्राई किया, मिले ना मिले हम आई पिट गई, लेकिन ये बंदा रुका नहीं। बाप का नाम था रामविलास पासवान, दलित राजनीति के महानायक। और चिराग जी ने उस विरासत को संभाला, आगे बढ़ाया। 2014 में पहली बार सांसद बने, 2019 में फिर जीते, 2024 में हाजीपुर से जो उनके पिता की सीट थी लड़े और जीते और अब कैबिनेट में बैठते हैं। बॉलीवुड रिजेक्ट करे तो बिहार एक्सेप्ट करे। ये है चिराग पासवान जी की कहानी। जब किसी स्टेज पर आते हैं, सूट में हो कुर्ता में हो, एक अलग ही प्रेजेंस होती है। जैसे कहते हैं दीपक अपनी रोशनी खुद लाता है। चिराग जी का नाम भी चिराग है और ये रोशनी देने वाले नेता हैं। इनकी फिटनेस देखो, इनका कॉन्फिडेंस देखो, इनकी स्पीच सुनो और फिर बताओ कि नंबर 1 पर कोई और हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता ने कहा हमें पिताजी की विरासत संभालने वाला चाहिए। चिराग जी ने कहा हाजिर हूँ। और दोस्तों हाजिर होने वाले की बात अलग होती है। रामविलास पासवान जी कहते थे मेरा बेटा देश बदलेगा। आज चिराग जी कैबिनेट में हैं, बिहार की आवाज़ भर रहे हैं और हमारी लिस्ट में नंबर 1 है। जैसे कहते हैं जो चमके वो सोना नहीं होता, लेकिन जो सोना होता है वो जरूर चमकता है। चिराग पासवान जी असली सोना है।